Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take maths section polynomials, operations in multiple and division. 7√3 divided by 21√6 इसका हमें ऑपरेशन करना है। 7√3 को 21√6 से भाग देना है। जैसे गुणा करते हैं वैसे ही इसको भाग देंगे। जैसे लिखेंगे हम 7√3 बटे 21√6। जिस तरीके से गुणा में बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा, वैसे ही भाग में भी बाहर बाहर का और अंदर अंदर का भाग दिया जाएगा अलग अलग। देखिए 7 त्रिक 21 ये पता है हमें, और उसके बाद में 3 और 6, 3 दूनी 6। इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, और नीचे क्या बचा 3, और ये जो √6 था ये 2, यानी कि √2, 1/3√2 ये आंसर होगा। एक और इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं। (3√6) को 6√7 से भाग देना है। सेम प्रोसेस। 3√6 बटे 6√7। ध्यान देना है बिल्कुल गुणा के जैसे ही, जैसे गुणा में होता है बाहर बाहर और रूट के अंदर अंदर, ऐसे ही तो कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 7 इनको कैंसिल करने के लिए कोई तरीका नहीं है, किसी के पहाड़े में नहीं आएगा ये, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा √6/2√7। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवन एक्स √22y³ डिवाइडेड बाई 21x³ √44y⁵। इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। सेवन एक्स यहाँ पर लिखे 22y³ बटे लगाए 21x³ 44y⁵। कैंसिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ x³ है, यानी कि यहाँ x की 1 पावर, यहाँ की 3 पावर। अगर ये कैंसिल होगी तो यहाँ पे 2 पावर x की बच जाएगी।
ऐसे y का है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 5 पावर है। अगर 3 पावर कटेगी तो 2 पावर फिर भी यहाँ बचेगी। इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, x कैंसिल किए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे कैंसिल करेंगे अगर तो अगर ये 1 तो 22 दूनी 44, तो y 3 पावर और 5 पावर थे तो y की पावर 2। इस तरीके से बचा ये। टोटल क्या बच रहा है, ऊपर ऊपर कट के 1 और नीचे क्या बचेगा 3 है ये वाला, तो 3 लिखे। एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर में क्या बचा था 2y² ये बचा था। थोड़ा इसको और सरल करेंगे क्योंकि y² है तो ये एक बार में बाहर चला जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 1/3x² y। अंडर रूट के अंदर अब केवल 2 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा 1/3x² y√2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45A का। 8√15 को 2√3 से भाग दो। प्रोसेस वही है, 8√15 बटे 2√3। बाहर बाहर अंदर अंदर देख लिया जाए। 2 चौको 8, 3 बचे 15, तो यह क्या आ जाएगा 4√5। 4√5 और नीचे कुछ नहीं बचा तो यही आंसर हो गया। फिर आता है 5 + √7, 2 + √5 को गुणा करना है आपस में। तो गुणा वैसे ही करेंगे जैसे हम जानते हैं, 5 + √7, 2 + √5, इसको गुणा कराना है। जैसे इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इस तरीके से गुणा ये होगा। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 + 2√7, 2 का और √7 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√7। उसके बाद में 5 का ये वाले 5 का √5 से और फिर इस √5 का 7 से होगा, तो इसका होगा तो ये हो जाएगा 5√5। ध्यान देना कि 5√5 किसी के यहाँ पे कोई पद नहीं है तो इसको अलग से लिख लेंगे। 5√5 और ये √5 √7 का गुणा, तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो 5 सते 35 √35, इनको जोड़ लेंगे तो आ गया 10 +
2√7 प्लस 5√5 प्लस √35, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 एक पैटर्न बनाता है जो हम फार्मूले के रूप में जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो ऐसे ही हम कर देते हैं a², a के जगह पे 5 है, b के जगह पे √5 है, तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और माइनस √5 का स्क्वायर, देखिए कैसे, √5 इंटू √5 ऐसे हुआ, और 5 बचे 25, या ऐसा लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है कि 2 बार अगर अंदर है कोई आइटम तो रूट के, तो एक बार में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 20, ये आंसर हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, इसका भी एक पैटर्न हम जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान देना है, a के जगह पर √3, b के जगह पर √7 है, a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी √3 और b यानी √7। सॉल्व कर ले, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, हमें पता है कि अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 गुणे √3, और 2 बार में अगर कोई आइटम अंदर है तो रूट से एक बार बाहर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ, अगर लिखना ही है तो ऐसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 प्लस 7 प्लस 2 3 इंटू 7, जैसे √3 और √7 का गुणा था तो यहाँ पे हम एक साथ में कर लिए, तो ये हो गया, 2 बार में अंदर है तो एक बार में 3 बाहर आ गया, प्लस 7 भी बाहर आ गया, प्लस 2√7×3 = 21, 7×3 ये हो गया 10, प्लस 2√21, तो हमारा आंसर आ गया 10 प्लस 2√21, ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 माइनस रूट 7 और 11 प्लस रूट 7, तो इसका भी एक फार्मूला वही है, a माइनस बी है और a प्लस बी है। इनका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है इसका। ए के जगह पे 11 रूट 11, बी के जगह पे रूट 7 बस। तो ए स्क्वायर का मतलब रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा। नहीं समझ में आता है ऐसे लिख के देख लें, 11 इंटू 11 यही है ये, माइनस 7 का स्क्वायर है अंडर रूट में 7 इंटू 7, 2 बार में अंदर है, 1 बार में बाहर हो जाएगा, तो 11 हो गया माइनस 7 हो गया और 11 में 7 गया, 4 बच गया। यही आंसर हुआ इसका। अगर हम इसी को गुणा करके देखना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे 11 माइनस रूट 7, फिर है 11 प्लस रूट 7, आपस में गुणा कराएं इनको, तो 11 का 11 से गुणा होगा, रूट रूट तो ये 11 हो जाएगा, और 11 का फिर 7 से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 11 गुणा 7, 11 सते 77, लेकिन रूट के अंदर में रहेगा ये। फिर 7 का और 11 का कराएंगे, ये वाले का रूट 7 और 11, और उसके बाद में रूट 7 और रूट 7 से होगा, तो पहले इसका करते हैं, तो 11 सते 77 हो जाएगा ये, लेकिन प्लस में होगा ये क्योंकि प्लस है ये। और फिर रूट 7 ये माइनस में जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा क्योंकि 2 बार रूट 7 का गुणा हो रहा है। और यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, यहाँ 11 बचा और यहाँ -7 बचा, और 11 माइनस 7 बराबर 4 हो गया। आंसर सेम आया। तो चाहे गुणा करा के और चाहे फार्मूले में सीधे रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 35। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो भी हमारे पास बेसिक जानकारी है उसी के आधार पे हम इसको कर सकते हैं। जैसे x लिखे प्लस ये जो 2 है और x माइनस 2 है, आपस में इनका गुणा है तो इनका गुणा करा दें, 2 का x से कराएं और फिर 2 का 2 से कराएं, तो ये हो जाएगा 2x, और इस 2 का 2 से फिर होगा तो -4 प्लस 3x इज इक्वल टू 35, और उसके बाद में
सॉल्व कर लें। देखिए कि x है, 2x है और 3x है, इनको जोड़ देंगे तो x 2x 3x और 3x 6x हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू 35। 6x इज इक्वल टू 35, ये माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। 6x इज इक्वल टू 39। 6x इज इक्वल टू 39 हुआ, तो x इज इक्वल टू 39/6। इसको हम काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 13 3 39, यानी यहाँ 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें x है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 3/2 है। इस 5/2 को 3/2 के साथ मिला के इसका ऑपरेशन आसान होगा, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। तो x/3 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/2 है, तो ये -5/2 इधर आके हो जाएगा, माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, तो -8/2 और ये है x/3। 8/2 है ये 2 से कैंसिल होगा, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 इंटू 3, यानी कि x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 - x/6 इज इक्वल टू 5x प्लस 2/4 -3x प्लस 4/5। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये नीचे बटे बटे में है, जो हर है इसका, ये बराबर करते हुए इसको ये पार्ट समाप्त करते हैं। तो पहले इसके बीच में ये बटे 4 है और ये बटे 5 है, इसका हर बराबर जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे, यानी कि इसको 5 से गुणा और इसको 4 से गुणा, और इसको इस पार्ट को ऐसे छोड़ रखेंगे, बाद में इनको देखेंगे। देखते हैं। 2 - x/6 इज इक्वल टू, ये जो लिखा है 5x प्लस 2/4 -3x प्लस 4/5। इसको जो गुणा कराएंगे ये वाले पार्ट को 5 से करा दें,
देखते हैं 5 से कराए इसको। ऊपर भी और नीचे भी 5 से गुणा, और इसको 4 से कराए ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा, पहले इसको ले लेते हैं। 2 - x/6, 5 बचे 25। ये हो गया 25x + 50। 5 बचे 25x, 5 दूनी 10 हुआ। और 5 चौक 20 बटे में नीचे 20 हो गया, माइनस 4 से गुणा कराएं तो 4 तियाँ 12x और प्लस 4 चौक 16 बटे 5 चौक 20। अब इनके हर बराबर हो गए। इस पार्ट में ये वाला पार्ट ये हर बराबर है, तो इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी कि 2 - x/6 = 25x + 10। और ये ध्यान रखें कि जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइनस ये ऐसे इस तरीके से माइनस है, यानी कि ये 12 के लिए भी है और ये +16 के लिए भी माइनस है। तो ये जो +16 है ये -16 हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया +10, और अगला आएगा -12x और -16। -16 इसलिए क्योंकि ये माइनस जो ये दोनों पार्ट पे काम करेगा। और उसके बाद में बटे लगा दिए और 20 ये लिख लिए। अब देखते हैं, ये जो 25x है और ये 12x है, ये आपस में घट जाएंगे। तो घट के क्या हो जाएगा, 25 में से 12 यानी कि 13x बचेगा, और +10 है और -16 है। तो इसका ऑपरेशन जो होगा ये क्या होगा, घट जाएगा। 16 में 10 जाएगा 6, और माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -6/20। यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा, 2 - x/6। इतना तक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों का कैसे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 20, कैंची गुणा करा दें ऐसे ऐसे। कैंची गुणा का मतलब है इस तरीके से गुणा, यानी कि 20 का गुणा इस वाले पोर्शन में और 6 का गुणा इधर। तो इस वाले पोर्शन में 20 का गुणा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस 20 ये भाग दे रहा है इधर, इधर आके गुणा करेगा, और ये 6 यहाँ भाग दे रहा है, इस पोर्शन में आके गुणा करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम। तो 20 × 2 - x = 6, 13 - 6। ये 6 यहाँ पे जो भाग कर रहा था यहाँ जाके गुणा करने लगा, यहाँ जो 20 ये भाग कर रहा था यहाँ आके यह गुणा करने लगा। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 -20x = 13×6 = 78। ये 13x है।
75x और माइनस 6×4 = 36। तो 78x ये इधर आएगा, 78x जब इधर आएगा, इस साइड में 78x आएगा, ये हो जाएगा -20x माइनस 17x इज इक्वल टू -36, और ये 40 इधर आएगा, ये माइनस में आएगा, ये क्या हो जाएगा -20, ये -20 है, -78 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -98 x इज इक्वल टू -34 -40, ये हो जाएगा -76, और इस तरीके से दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 98x इज इक्वल टू 76, और x इज इक्वल टू 76/98, और इनको अगर काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं इनको, तो 38 दूनी 76 होता है, और 49 दूनी 98, तो ये हो जाएगा 49, यानी कि x इज इक्वल टू 38/49, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि अब इसमें कैंसिल आगे नहीं किया जा सकता है। हो गया 38/49, 38/49, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x - 3/5 प्लस x - 4/7 इज इक्वल टू 6 - 2x - 1/35। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा, यहाँ पे हर बराबर करना है इनका दोनों का, क्योंकि बिना हर बराबर के कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हर बराबर करते हैं, यानी कि कैंची गुणा का, इसको 7 से और इसको 5 से लिखते हैं। x - 3/5 प्लस x - 4/7, गुणा किससे कराएंगे हर बराबर करने के लिए? इसको कराएंगे 7 से ऊपर और 7 से नीचे, और इनका भी गुणा कराएंगे 5 से ऊपर और 5 से नीचे, और बराबर के इस पार लिखा है जो वैसे ही लिखा रहने देंगे। 2x - 1/35 देखते हैं अब। ये 7x हो जाएगा माइनस 7×21 21/7×5 35 प्लस 5x 5x माइनस 5×20 20/35 इज इक्वल टू 6 -
2x-1/35। अब ये वाले पोर्शन में इसका और इसका हर बराबर हुआ है, तो इसका ऑपरेशन एक बार करके देख लेते हैं। इसको छोटा करते हैं, इनका देखते हैं। तो 7x यहाँ पर है, या ऐसे एक बार लिख लेते हैं पूरा। 7x - 21 + 5x + 20/35 = 6 - 2x - 1/35। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 7x है और ये 5x है। ये 7x, ये 5x, ये मिलके हो जाएगा 12x। 12x हो गया। ये माइनस का 21 है, प्लस का 20 है, तो ये हो जाएगा यहाँ -20 था, -20, तो -21 और -20, ये हो जाएगा -41/35 = 6 - 2x - 1/35। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो ये 35 है, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35, तो इनको एक साइड में लेके आते हैं। जैसे 12x - 40 -41/35, और ये इधर, ये इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको लेके आते हैं, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में आएगा। ये प्लस 2x - 1/35 = अब यहाँ केवल 6 बचा है, क्योंकि ये 6 इस बटे में शामिल नहीं था, ये अलग था, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब इन दोनों के हर बराबर हैं वैसे भी, तो इनका ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी कि 12x - 41 + 2x - 1 बटे 35 = 6। तो ये 12x और 2x मिलके हो जाएंगे 14x। -41 - 1, ये हो जाएगा -42/35 = 6। इस 35 को उस पार भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 14x - 42 = 6 × 35, और 6 × 35 ये हो गया 14x - 42 = ये 35 और 6 का गुणा होगा 210, ये हो जाएगा 14x = 210 + 42, ये हो जाएगा 14x = 252, और x = 252/14,
अब इसको अगर हम काटना चाहें तो हम 7 से काटे पहले, तो 7 दूनी 14, और 7 का पहाड़ा पढ़ना है तो 25 से ज़्यादा ना हो, तो 7 त्रिक 21, और 4 यहाँ बच रहा है, और 2 42, 7 छांग 42, यानी कि यह आया 36/2। और इसको और कैंसिल करें, 2 18 36, यानी कि 18 आ गया। इसका मतलब x बराबर 18 आ रहा है, और यही है इसका आंसर है। x इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस 52 नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x+3/7 -2x-5 इज इक्वल टू 3x-5/5 -25। इसमें देखते हैं, पहले ये 7 और ये 3, इनका हर बराबर करते हैं, इसके बीच में ऑपरेशन करके, फिर उसके बाद में इधर देखेंगे। तो x+3/7 -2x-5/3, इनका गुणा कराएंगे कैंची टाइप का। तो यहाँ पे 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा, और यहाँ गुणा करा दें 7 से। तो यहाँ पे कैंची गुणा कराए, और उसके बाद में जो भी है ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3x -5/5 -25। थ्री का x से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 3 9 हो जाएगा, और बटे 3 का 7 से 21 हो जाएगा ये, -7 का 2 से 14x, और ये फिर आ जाएगा -35/21 इज इक्वल टू 3x-5, इधर ऐसे उतार लेते हैं, -25। नेक्स्ट स्टेप इसका, अब इनके हर बराबर हो गए, तो वैसे ही ध्यान देना है, इस तरीके से ये है, यानी कि जो ये माइनस है, इस माइनस के साथ में गुणा होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये पूरे आइटम के बाहर है, तो इस व्यंजक के अंदर जब ये जाएगा तो -14x होगा, और 35 ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा। थ्री एक्स + 9 -14x + 35/21 इज इक्वल टू, जैसा है वैसा हो, उधर उधर का पार्ट रहने देंगे, -5/5 -25। 3x और 14x ये मिलके हो जाएंगे, जैसे ये 3x और ये 14x, एक प्लस माइनस घट जाएगा, -11x -11x।
और ये 35 और ये 9, ये दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, हो जाएगा +44 बाई 21 इज इक्वल टू 3x-5/5 माइनस 25। यहाँ तक हुआ। अब ये जो यहाँ पे 21 है और यहाँ 5 है, इनको आपस में हर बराबर करते हैं। इसको इस पार पहले लेके आए तो -11x + 44/21 माइनस 3x-5/5, ये इधर आ गया ऐसे, और इज इक्वल टू -25 ये बचा है अभी उधर। इनका हर बराबर करने के लिए गुणा करा देते हैं, इसको करा दें उल्टा, ये 21 है तो इसको 5 से करा दें, 5 को 21 से करा दें, बस हो जाए। तो इसको 5 से गुणा कराते हैं ऊपर और नीचे, और इसको 21 से कराते हैं ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 -55x, और ये 5 का 44 के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +220, और बटे 21×105 105 माइनस ये एक ब्रैकेट में, और ये रहेगा 21 का 3 से गुणा, 21 या 63 x, 5 का गुणा तो 21×105 -105 बटे 105, ये ऐसे इज इक्वल टू -25। ध्यान देना है कि जो ये माइनस है ये यहाँ पे भी काम करेगा और यहाँ पे इस 105 को प्लस कर देगा, क्योंकि इसका गुणा जब अंदर होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया है। देखते हैं फिर, -55x + 20 222 220 -63x + 105 सभी का बटे 105 इज इक्वल टू -25। अब ये वाला देखते हैं, ये 55x और 63x, ये माइनस माइनस में है तो ये हो जाएगा जुड़ के 118x, -118x, और 220 है ये और 105 है, ये जुड़ जाएंगे तो 325 हो जाएगा प्लस में, +325/105 इज इक्वल टू -25, ऐसा है। और आगे अगर इसका ऑपरेशन करना चाहें
तो 105 को उस पार भेज देते हैं। -118x प्लस 325 इज इक्वल टू -25 इंटू 105। तो ये हो जाएगा -118x प्लस 325 इज इक्वल टू, ये 25 और 105 का गुणा कराना है, तो ये गुणा करने के बाद में आएगा -2625, ये गुणा करके आएगा। फिर उसके बाद में -118x इज इक्वल टू -2625, और ये 325 ये आएगा इधर माइनस में, 325 आएगा, और ये मिलजुल के ये जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2950 हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा। यहाँ पे है -118x, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2950 बाई 118। अब अगर इसको हम काटना चाहें तो 2 से काटते हैं, दो से काटते हैं, 2 पंचे 10, 18, 2 9 18, ऐसा आया। यहाँ पे 2 से काटना है तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, और 15, 2 सत्ते 14, और फिर उसके बाद में 1 बचा, 10, 2 पंचे 10, ये आया 1475 बाई 59, ये आया। और अगर हम इसको फिर से इसको भाग करें, जैसे 1475 बाई 59, एक्स की वैल्यू है ये। इसको हम सॉल्व कर लें अलग से, वन 59 से, तो 2 बार लेके जाएं तो 59 को 2 से गुणा करेंगे तो 118, 118 के बाद में इसमें बचेगा 7, 17 में 8 गया 9, और 3 में 1 गया 2, और ये 5 आ गया। और फिर 5 बार अगर लेके जाएं इसको तो 5 9 45, और 5 बचे 25, और 4 29, यानी 25 आएगा। तो इसको हम ऐसे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, 55 को 1 बार और इसको 25 बार, यानी x इज इक्वल टू 25 आएगा। ये आंसर होगा।
x इज इक्वल टू 25। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3y माइनस 2/7 माइनस 5y माइनस 8/4 इज इक्वल टू 1/14। इसको सॉल्व करना है। प्रोसेस वही है कि हर बराबर करना है और उसके बाद में इसका ऑपरेशन फर्दर करना है। देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है। इनका हर बराबर करने के लिए गुणा करा देते हैं। 3y माइनस 2/7 माइनस 5y माइनस 8/4 इज इक्वल टू 1/14। इसको कराते हैं। 7 और 4 को इनको बराबर करना है। चाहे ऐसा कर दें, 7 और 4 को इसको करते हैं 4 से गुणा, और इसको करते हैं 7 से। तो 4 तियाँ 12y माइनस 2 चौके 8 बटे 7 चौक 28 21 माइनस 7 पचे 35 y माइनस 8 सते 56 बटे 28 इज इक्वल टू 1/14। अब यहाँ पे हर बराबर हो गए इनके, लेकिन वही ध्यान देना है, अभी भी ये ऐसे ब्रैकेट काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला माइनस है ये यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यानी इसको प्लस करेगा। ये -56 को +56 करेगा, तब ये ब्रैकेट, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 12y माइनस 8 माइनस 35y प्लस 56 बटे 28 इज इक्वल टू 1/14 ऐसे आ गया। ये 12y है, ये 35y है। इन दोनों का अगर ऑपरेशन करें तो घट जाएगा ये, और घट के बचेगा ये 23y। वो भी माइनस में। 56 और 8 आपस में घट जाएंगे तो बचेगा ये +48/28 इज इक्वल टू 1/14। ध्यान देना है, इस 28 को और इस 14 को अगर ऐसे डायरेक्ट काटना चाहें तो काट सकते हैं, 14 दूनी 28। और अगर ऐसे करना चाहें, इस 28 को उस पार भेज दें तो भी वही होगा। जैसे -23y प्लस 48 इज इक्वल टू 1/14 इंटू 28, क्योंकि यहाँ भाग कर रहा था।
14 दूनी 28, यहाँ भी 2 आया, वैसे भी डायरेक्ट 2 आ जाता। -23y + 48 = 2। तो ये क्या हो जाएगा, -23y = 2 - 48, ये हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा -23y है ही है। -23y = -46, माइनस दोनों तरफ है तो ये कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, तो y = 46/23 कैंसिल हो जाएगा। 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी y = 2। यही इसका आंसर होगा, y = 2। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस तरीके से y = 2 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 3/2 -3x + 1/4 = 2x - 2/3 -2। इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखते हैं, इसमें 2 है, यहाँ 4 है। अगर इनके हर बराबर कर दे तो दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको 2 से गुणा करा दे ऊपर नीचे, लेकिन तो 4 हो जाएगा ये नीचे, और ये उसके बाद भी इसका देखेंगे। तो x + 3/2 -3x + 1/4 = 2x - 2/3 - 2। इसको हम गुणा करा दें, केवल ये वाले पोर्शन में नहीं, कुछ 2 से गुणा करा दें इसका, बस 4 के बराबर हो जाएगा। टू एक्स हो जाएगा ये, +6/4 -3x + 1/4, 4 4 के बराबर हो गया, = इस ब्रैकेट के अंदर अगर गुणा कराना चाहें तो करा सकते हैं। 2x - 4/3 और -2 अलग है। ये हो जाएगा, ऐसे है और ये ऐसे है, यानी कि ये माइनस यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, तो ये +1 को -1 करेगा। टू एक्स + 6 -3x प्लस, ये +1 नहीं रहेगा, -1 होगा ये। -1/4 = 2x - 4/3 और -2। 2x है, -3x है, क्या हो जाएगा ये, -x हो जाएगा ये।
+6 है और -1 यानी कि +5 हो जाएगा ये, बाई 4 इज इक्वल टू 2x - 4/3 - 2। नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। अब यहाँ पे, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, इनको एक साइड में पहले लेके आए और हर बराबर कर दें। -x + 5/4 -2x - 4/3 इज इक्वल टू -2। ये ऐसे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करें कि इसको कर दें गुणा ऊपर नीचे 3 से और इसको कर दें 4 से गुणा, हर बराबर हो जाएगा। तो 3 का गुणा इससे कराएंगे, तीन से करा दें तो -3x प्लस 3 × 5 = 15 बटे 3 × 4 यानी 12 माइनस 2x का 4 से होगा तो 4 दूनी -8x, और अगर इस माइनस को यहाँ गुणा करा दें तो ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा, 4 × 4 = 16 + 16/12, यानी कि हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये जो माइनस था ये प्लस हो गया है, इज इक्वल टू -2। -3x + 15 -8x + 16 बटे 12 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टेप आता है -3x और -8x, ये हो जाएंगे -11x, और 15 और 16 ये आपस में होके 31 होंगे बटे 12 इज इक्वल टू -2। यहाँ तक आ गया। अब इस 12 को उस पार भेज देते हैं, -11x + 31 इज इक्वल टू -2 × 12 -24 हो जाएगा ये, -11x + 31 यहाँ पे है, -11x यहाँ लिखा, -24 -31 इधर लेके आए, ये हो जाएगा -55 और ये है -11x। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 55/11, इसको कैंसिल कर दो, 11 × 5 = 55, x इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हुआ।
तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, ए क्वेश्चन था। इसका आंसर है x इज इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x/7 प्लस y/15 इज इक्वल टू 3। x/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 4। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस बटे को, जो बटे बटे में लिखा है, इसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं एक एक समीकरण से, और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे खत्म होगा। x/7 प्लस y/15 इज इक्वल टू 3 ऐसा है। इनके हर बराबर करने पहले, तो इसको हम किससे गुणा कराएंगे, ये वाले को, इसको 15 से और इसको 7 से गुणा कराएंगे। अब वो बार बार हम लिखते नहीं हैं, ऐसे जैसे पहले गुणा कराते थे ऐसे ही ऊपर नीचे दोनों गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 7y। ये हो जाएगा 15 सते 105 और यहाँ पे है ये 3। 105 को उस पार भेज देते हैं तो हो जाएगा ये 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 105 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 315। तो ये हमारी बनके एक समीकरण तैयार हो गई, जिस समीकरण को हम हल करना जानते हैं। एक समीकरण हमारी ये बनके तैयार हो गई। और अब दूसरी समीकरण हम ऐसे ही बनाएंगे। इस वाले दूसरे इंफॉर्मेशन दूसरा है, दूसरे समीकरण का x/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 4। हर बराबर यहाँ भी करेंगे। कैसे होगा, यहाँ 5 का यहाँ 2 से गुणा तो 5x हो जाएगा ये, माइनस 2y हो जाएगा और बटे 10 इज इक्वल टू 4। 10 उस पार जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारा दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करने का तरीका पहले से जानते हैं, उसी तरीके से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले से जो जानकारी है वो है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को लिखना है। 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 315, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 40, ये दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ 15x से एक पद गायब करना है, यहाँ 5x है। 5x को 3 से गुणा करा दे तो 15 के बराबर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करा दें किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 × 5 = 15x
माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 120। ये दूसरी समीकरण का फॉर्मेट है। पहला समीकरण 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 315। ये पहला समीकरण है। यहाँ पे चिन्ह दूसरे होने चाहिए कटने के लिए, तो इसको माइनस किए, सभी में फिर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा ये पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन जो बचा है माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 7 13, -13y इज इक्वल टू 120 और 315। अगर इसमें घटाएंगे तो ये आएगा -195। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू 195/13। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इधर ऐसा कर सकते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और यहाँ के 6 बचा, 65, 13 बचे 65, यानी कि y इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इसको हम किसी समीकरण में रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, क्योंकि दूसरा समीकरण छोटा है, उसी में रख लेते हैं। को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को उतारते हैं हम। समीकरण 2 है हमारा 5x - 2y इज इक्वल टू 40। ये समीकरण 2 है। इसी में हम y बराबर 15 रख देते हैं, यानी जहाँ y है वहाँ 15 रख दें। 5x - 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये 5x - 30 इज इक्वल टू 40, तो 5x इज इक्वल टू, ये 30 इधर से जाके उधर जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 70। तो x इज इक्वल टू 70/5, यानी 5 और 14 पंचे 70। x इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा टोटल? टोटल आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर रहेगा। x की वैल्यू y 14 और y की वैल्यू y 15।